नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक बिजनेसमैन की पाम एनालिसिस करेंगे जिनकी एज है 30 और इनके बिजनेस जो है वो फैमिली बिजनेस है। फर्नीचर का दुकान है इन लोगों के, और आगे भी ये और कुछ चीज़ों का उसी तरीके का ट्रेडिंग का बिज़नेस, फर्नीचर का ट्रेडिंग का बिज़नेस ही करना चाहते हैं। तो उनके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आगे के जो बिज़नेस है वो कैसा रहेगा। वो बिज़नेस भी इनका फैमिली बिज़नेस ही होगा। तो पाम तो काफ़ी बड़ी हमें देखने को मिल रही है, बड़ी है, फ्लैट है और रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ऐसे लोग जनरली मेंटल किस्म के होते हैं। अगर आपकी कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर लग जाए कभी भी किसी भी दिन, तो उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और आपको उस काम में उस दिन मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि आपकी पाम जो है मेंटल पाम है। अगर आपको आपके लिए अगर ये काम रखा जाए कि आप हिसाब किताब करिए, आप क्लाइंट्स को संभालिए, तो वो सारे कामकाज आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपके लोगों की फर्नीचर के काम है तो हेवी जो चीज़ें रहेगी, फर्नीचर रहेगी, उसको भी अगर आपको फिज़िकली काम करना पड़े तो वहाँ पे आप काम नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो आपकी जो क्वालिटी है काम करने की, चाहे आप फैमिली बिजनेस में रहे या इंडिविजुअल बिजनेस में रहे, आपकी जो क्वालिटी रहेगी वो रहेगी मेंटल वाली, और जहाँ पे फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा ना लगे। हाँ, मेंटल काम में आप बहुत लंबे समय तक ज़रूर काम कर पाएंगे, क्योंकि पाम जो है आपकी काफ़ी बड़ी है, छोटी पाम है नहीं। तो ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत कर पाते। पाम फ्लैट है, पाम में हमें कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मांस दिखेगी नहीं। क्या है, नेगेटिव है? नहीं, ये नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, ये काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन होती है। जिन लोगों के पाम आपके फ्लैट दिखेगा, डाउन नहीं दिखना चाहिए, मतलब मांस की कमी हो के एकदम सूख गया है उस तरीके का नहीं। अगर फ्लैट दिखे और पाम में हल्की लाइन हो, बारीक लाइन हो, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोग मैनेजमेंट के लोग होते हैं। ऐसे लोग लोगों को मैनेज करवा के खुद अच्छी तरह से काम करवा सकते हैं। लेकिन जब भी पर्सनली मेहनत की बात आ जाएगी, तब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल मेहनत नहीं कर पाते हैं, लोगों से काम अच्छी तरह से करवा पाते हैं। यही इंडिकेशन दिखाती है। थंब काफ़ी लंबी है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ रहेगी। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम करवाना, प्लानिंग करना, ये सब में ये माहिर होंगे। व्हील पावर भी एकदम कमज़ोर है ऐसा नहीं है, व्हील पावर भी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे खुद के मेहनत करने की ज़रूरत होगी वो भी कर पाएंगे। यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन है। तो ऐसे लोग पैसे जमा कर पाते हैं, ये भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पैसे जमा कर पाएंगे। फिंगर, सारे फिंगर की टिप हमें कलरफुल देखने को मिल रही है, पिंकिश फ्लो है। तो पिंकिश ग्लो अगर फिंगर की टिप में हो जाए तो समझ लीजिएगा ऐसे पाम में काफ़ी, ऐसे पाम में जो है पैसे खींच के आती है, मतलब मैग्नेट की तरह काम करती है पैसे के लिए। तो ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिंगर की ऐसे तो फॉर्मेशन ठीक ठाक ही हमें देखने को मिल रही है। छोटी फिंगर थोड़ी सी बाहर की तरफ है, तो थोड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर रहेगी और लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। एक्सट्रोवर्ट नेचर मीन्स थोड़ी बाहर जाना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ठीक है, नई जगह पे घूमने जाना, ये सब इन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों के साथ टाइम पास करना भी, लोगों के ऊपर थोड़ा डिमांडिंग नेचर भी होते हैं इन लोगों के। जो सारे रिलेटिव होते हैं उन लोगों के ऊपर भी थोड़ा ये लोग डिमांडिंग ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोग थोड़ा माउंट को देखेंगे और चलेंगे दूसरी पिक्चर में। तो माउंट जो है इनके पाम में, हर एक माउंट जो है हमें डेवलप दिखेगा, भरी हुई माउंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माउंट है। मरकरी माउंट जो है जगह अच्छी ले रही है, तो बिज़नेस की सेंस आप में काफ़ी अच्छी है और बिज़नेस भी आप बहुत अच्छी कर पाएंगे। ये हमें यहाँ से इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और जो ये आपकी मरकरी लाइन है ये दिखाती है कि आप में स्ट्रेंथ, बिजनेस की नॉलेज और बिजनेस की सेंस काफ़ी अच्छी है। खड़ी लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी खड़ी लाइन है, बहुत ही हल्की और बारीक लाइन है इस पाम में। तो ये खड़ी लाइन हो तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है। ऐसे लोगों में दूसरों के लिए हीलिंग क्वालिटी रहती है, मतलब दूसरों का मदद करने का इन लोगों में इच्छा रहती है और करते भी है। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट में हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग लाइन अभी आती हुई नहीं देखने को मिल रही है, छोटी छोटी लाइन है, लेकिन ये कोई भी रिज़ल्ट अभी नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। ये सारे जो हल्की फुल्की लाइन है ये कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी, लेकिन सन माउंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। सन माउंट जो है आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी हमें देखने को मिल रही है, तो इसके कारण आपको सन माउंट में कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सन लाइन है नहीं है इसलिए। हाँ, ये होगा कि आपके जो ब्रांड नेम है उसको प्रतिष्ठा करने में आपको दिक्कत आएगी। हो सकती है कि फैमिली के कोई दूसरा मेंबर हो जिनके सनलाइन स्ट्रॉन्ग हो, उनके कारण आप लोगों की बिज़नेस की ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके द्वारा आपकी जो बिज़नेस है उसकी जो ब्रांड नेम होगी उसको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी, उतनी ज़्यादा ताकत आपकी सन जो माउंट है वहाँ पे
नहीं है, लेकिन सन माउंट हमें देखने को अच्छी मिल रही है, जिनके कारण आप लोगों की अच्छी सक्सेस और पैसे अब ज़रूर अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों की बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो वहाँ पे एक गुडविल या ब्रांड नेम की वैल्यू चाहिए होती है स्ट्रांगली, और आपके हम पाम में हमें बहुत स्ट्रांगली देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग सटन माउंट को देखेंगे तो खड़ी लाइन है। सटन माउंट में खड़ी लाइन होना मतलब जो भी चीज़ की ज़रूरत हो आप लोगों के लिए, उसके लिए आप लोगों के पास पैसे हमेशा रहते हैं। इसकी एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि पैसे की कमी नहीं रहती है। जुपिटर माउंट बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। सलमंडिंग हमें एक बहुत ही छोटी देखने को मिल रही है, एक और एक हल्की सी बड़ी है। तो थोड़ी निष्ठा की कमी रहेगी आपकी काम में, मतलब मन लगाना थोड़ा पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी और हल्की पुल्की ये जो सलमंडिंग है ना, ये निष्ठा को, कम निष्ठा को दिखाती है कि आप जो भी काम काज कर रहे हैं उसमें आपकी निष्ठा की थोड़ी कमी है। लाइन तो बड़ी है लेकिन क्लियर नहीं है, साफ़ नहीं है। ये लाइन साफ़ आ जाएगी तो आपकी जो काम की प्रति है निष्ठा है वो भी अच्छी से बढ़ जाएगी। शायद आपने जुपिटर की रेमेडी ले रखी है, अगर नहीं ले रखी है तो पोखरा ज़रूर पहनिएगा, वो आपके लिए मददगार होगा। ठीक है, और रेमेडी ले रखी है तो धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है ये भी ठीक हो जाएगी आपकी और आप काम के प्रति। और हम लोग फेथ लाइन से एनालिसिस करके बताएंगे क्यों आपकी ये सिचुएशन हो रही है। आगे चल के जो ये प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मंगल की माउंट की बात करेंगे तो मंगल की जो माउंट है हमें यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन लाइफ लाइन थोड़ी ऐसे अंदर से है, तो जिनके कारण क्या होगी, जो ये जो टाइम एज पीरियड चल रही है आपकी, ये टाइम आपके लिए अच्छी नहीं है। कब तक अच्छी नहीं है? अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें करीब 32 तक आपके जो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि लाइफ लाइन जो है ऐसे चलना चाहिए था लाइफ लाइन को, लेकिन लाइफ लाइन ऐसे चल रही है अंदर से। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा। थोड़ी हेल्थ में खराबी रहेगी, मेंटल कंडीशन थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी। इस तरीके का जो सारे सिचुएशन है, मेंटल बोलिए फिजिकल बोलिए, ये सारे तकलीफ आपको थोड़ी यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि कब तक 33 तक मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ उसके बाद हमें एसेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है। 33 एक एज रहेगी जहाँ पे आपके ज़िंदगी में एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आप अपने जो बिज़नेस है उसको बड़ा करें, या खुद कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, या आपके घर कोई घर हो उस टाइम पीरियड में। ठीक है, ये 33 आप लोगों के लिए काफ़ी वाइटल एज है। उस टाइम में पीरियड में आपके घर होने का इंडिकेशन है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उस टाइम में कर सकते हैं। अगर आप नया कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं उस टाइम में कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य जो भी आपकी मन की इच्छा रहेगी बहुत ही स्ट्रांगली वो उस टाइम पीरियड में ज़रूर पूरा होता हुआ दिखेगा। और तब तक जो आपकी लाइफ लाइन है वहाँ पे हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है, जिनके कारण मेंटल स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ में भी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि कुछ राहु लाइन भी इस टाइम पीरियड में कट रही है। 32 तक ये प्रॉब्लम आपका रहेगा। उसके बाद लाइफ लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ लाइन बहुत इजीली आगे बढ़ रही है। तो उसके बाद आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ जाएगा। वेनस माउंट में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है, लेकिन खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा है नहीं। लग्जरी लाइन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही, छोटी छोटी लाइन है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अभी जो रिज़ल्ट है, आपको डिज़ायर रिज़ल्ट वो नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप खुद से बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, तो इस टाइम पीरियड में उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वेनस माउंट में हमें खड़ी लाइन स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही है। और लग्जरी लाइन जो है बहुत ज़्यादा है, जिनके कारण आप कभी कभी लेज़ी भी बन जाते हैं, काम करने का इच्छा ना करना, और जो पैसे वगैरह है वो लग्जरी प्रोडक्ट में या घूमने फिरने के लिए खर्चा करना, ये सब का इंडिकेशन ये सारे जो है, ये छोटी छोटी जो लाइन है ये दिखाती है। तो इसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। खड़ी लाइन के बिना इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइन हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपकी जो काम की रिज़ल्ट है वो तो बहुत बढ़िया नहीं निकल पाती है, लेकिन लग्जरी जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाती है। मून माउंट बहुत बढ़िया आपकी मून माउंट की फॉर्मेशन है, क्लियर मून माउंट है, और जिनके कारण आपकी इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर काफ़ी क्लियर रहेगी, काफ़ी हाई और क्लियर रहेगी। आप इमेजिनेटिव होंगे, आप इमेजिन करना पसंद भी करते होंगे, और जो भी इमेजिन करेंगे उसको आप पूरा भी कर सकते हैं, और वो काफ़ी आपकी जो है क्लियर इमेजिनेशन भी होती है। बात करेंगे मेन लाइंस की। अगर हम लोग हार्ट लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन आपकी हमें तीनों के तीनों मेन लाइन की फॉर्मेशन जो ठीक ठाक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कुछ नहीं है। लाइफ लाइन में यहाँ तक गड़बड़ है, उसके बाद ठीक है। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन भी हमें ठीक देखने को मिल रही है, कोई मेजर डिजीज़ होने का खतरा हार्ट लाइन से हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये वाली जो लाइन गिर रही है माइंड लाइन के ऊपर, ये दिखाती है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस। ठीक है, शादी होना, शादी के बाद
रिलेशनशिप में डिस्टर्ब होना, या शादी से पहले कोई प्यार वगैरह हो उसमें रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो जाना, रिलेशनशिप टूट जाना, ये सब का इंडिकेशन ये लाइन दिखाती है। तो ये इस चीज़ को छोड़ के और कोई नेगेटिव चीज़ आपकी हार्ट लाइन में हमें देखने को नहीं मिल रही है। हार्ट लाइन आपकी नीचे से है और जिनके कारण आपकी अपर माउंट की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी अपर माउंट की जगह बढ़ जाए तो और पाम की कलर वगैरह भी अच्छी हो, मेन लाइन की फॉर्मेशन भी ठीक ठाक हो जैसे आपके है, तो काफ़ी अमीर घर से आप बिलोंग करते हैं और आगे भी आप काफ़ी अमीर ज़रूर बनेंगे। इस चीज़ की तो हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। अमीर घर से बिलोंग करेंगे और अमीर भी रहेंगे। आपकी अमीरी में कोई भी बहुत ज़्यादा कमी कभी भी नहीं आएगी। हाँ, टाइम टू टाइम हो सकती है थोड़ी बहुत शॉर्ट रहे, लेकिन ओवरऑल आप अमीर ही रहेंगे, करोड़पति बहुत इजीली रहेंगे। उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे और चलेंगे दूसरी पिक्चर में। हाँ, तो यहाँ पे हमें इंक वाली इमेज से माइंड लाइन की इमेज को लाइन की जो है उसकी एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इनकी माइंड लाइन हमें छोटी देखने को मिल तो रही थी, लेकिन वो छोटी है नहीं। यहाँ तक माइंड लाइन आई, इसके बाद ये कोन बनाई और यहाँ तक गई। एक ही माइंड लाइन है, एक यहाँ से ब्रांच निकल के गई और यहाँ से और एक ब्रांच निकल के यहाँ तक गई। तो माइंड लाइन थोड़ी लंबी है, लंबी माइंड लाइन हो और अगर आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो सबसे बढ़िया है। तो जो जिस तरीके का फैमिली के बिज़नेस है उसी में बिज़नेस को आपको करना है, उसी में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। और जो चीज़ है, ये जो कोन बना रही है, ये मेन कॉन्सर्न है मेरी। ये जो कोन बन रही है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि कभी ना कभी आप ज़िंदगी में अपने कैरियर को चेंज करेंगे, कैरियर को चेंज करेंगे और चेंज करने उस टाइम पीरियड में आपका कुछ नुकसान भी होगा। अगर आप कैरियर चेंज करेंगे, मैं एज बता दूंगा, लेकिन याद रखिएगा जब आप चेंज करेंगे उस पीरियड में आपका पैसा नुकसान भी होगा और उसके बाद आपके नुकसान होने के बाद आप लोगों की जो सक्सेस है वो आपके पास आएगा। लेकिन एक नुकसान के बिना सक्सेस नहीं आएगा, क्योंकि कौन बना रही है। अगर आप कभी भी अपने कैरियर को चेंज करते हैं, मतलब अपने फैमिली बिजनेस से आप अलग हो जाते हैं और अपना नया कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो चलेगा, लेकिन चलने से पहले वो आपको एक नुकसान देगा। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और माइंड लाइन लंबी है तो जो बिज़नेस आपकी जान में, मतलब आपकी जो एक्सपीरियंस में हो, आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो सारे बिज़नेस के, उसी बिज़नेस को करिएगा। बहुत नया कोई बिज़नेस आप ढूंढिएगा मत और उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने में टाइम लगेगा। अगर जो सारे पुराने बिज़नेस है आप करते हैं उसी को अगर आप करते हैं तो उसमें आपको जो लंबा समय तक नहीं लगेगा कि सक्सेस मिलने में, आप करेंगे और तुरंत आपको सक्सेस मिल जाएगा। माइंड लाइन और कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन माइंड लाइन की जो बनावट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है तो माइंड भी काफ़ी शार्प है, इनकी बुद्धि भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, अपने बिजनेस में यूज़ भी करेंगे और इनको आगे चल के सक्सेस भी मिलेगा। अभी हम लोग मेन बात करेंगे इनकी प्रेजेंट कैरियर में। हमें देखा था वीनस माउंट में बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन है नहीं, तो ये जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो इनको नहीं मिल रही है। तो इनको क्यों ऐसा हो रही है अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो फेथ लाइन इनके देखिए, फेथ लाइन शुरुआत से देखिए, यहाँ से ये फेथ लाइन हमें देखने को मिलेगा, यहाँ तक आई और इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, उससे पहले फेथ लाइन है नहीं। कैरियर की शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो आर्ली कैरियर में यहाँ से है, ठीक है, एकदम आर्ली एज से थोड़ी उठी थी, जो उठी थी करीब करीब 23 ईयर्स एज के करीब से। तो उसी टाइम में हमें इनकी करियर शुरू होता हुआ देखने को मिल रही है। तो लगभग ये जो है 10 साल से बोल रहे हैं कि अपने फैमिली बिजनेस में है, तो करीब करीब उनका तब 20 एज रहा होगा और भी नीचे से, तो वो हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन 23 से लेकर अगर हम लोग देखें तो ये जो एज है इनके करीब करीब 28, ठीक है, 23 से लेकर 28 तक इनको अच्छी थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी अपने पर्सनल लेवल पे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है तो यहाँ से हमें उस तरीके से अगर हम कहेंगे कि बिज़नेस अच्छा चला था वो नहीं होगा। लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे उस टाइम पीरियड में इन्होंने अच्छे काम किए थे फैमिली बिजनेस के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बीच में करीब करीब 28 से लेके 35 तक, ठीक है, 28 से लेके 35 तक, इस एज को समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। यही आपकी जो पाम है उसकी मेन एनालिसिस पीरियड है ये टाइम पीरियड। 28 से लेके जो 28 से लेके 35 तक जो एज पीरियड है, यहाँ पे आपकी फेथ लाइन है नहीं। तो इसका परिणाम क्या होगा?
अभी 2 साल बीत चुके हैं और भी आपको 5 साल बिताना है, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगा। बिना फेथ लाइन के इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे सक्सेस नहीं मिल पाएगा। हो सकती है कि आप फैमिली के बिजनेस में हैं तो दूसरे और किसी आपके जो भाई और सारे जो हैं लोग होंगे उनके कारण हो बिजनेस में सक्सेस मिले, लेकिन आपकी पर्सनल लेवल पे नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकती है कि वो दूसरे का तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कारण हो सकती है आपको थोड़ी ऑफेंसिव होना पड़े अपने फैमिली मेम्बर के सामने। ये सब कुछ हो सकती है 35 तक, और इसके लिए मैं रेमेडी आपको अलग से बता दूंगा, उसको कीजिएगा, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन 35 से लेके आप पकड़िए कि वहाँ से लेके क्या होगी। 35 से आपकी फेथ लाइन आ रही है 38 के करीब, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 35 से आपकी फेथ लाइन आ रही है, तो वहाँ से जो आपकी कैरियर है, वहाँ से आपकी जो पर्सनल लेवल पे जो सक्सेस आना है वो शुरू हो जाएगी, और आपको एक जो डिफरेंस है वो पता चलेगा कि इतने सालों से जो आप कर रहे थे अभी जो करेंगे वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, और आप अच्छी तरह से और ज़्यादा समझ पाएंगे, बिज़नेस आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहे कोई भी बिज़नेस करें, नया बिज़नेस शुरू कर भी सकते हैं, और नया बिज़नेस अगर शुरू करेंगे तो उस नया बिज़नेस को भी इस टाइम पीरियड में आप अच्छे चला पाएंगे, पुराना बिज़नेस को भी आप अच्छा चला पाएंगे, और आपकी समझ में आ जाएगी कि हाँ किस तरीके से करना है, और कि आपके कारण आपके पर्सनल लेवल पे भी आपकी जो टोटल फैमिली बिज़नेस है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपकी ज़िंदगी की जो गोल्डन टाइम पीरियड रहेगी वो रहेगी 38 के बाद से। 38 के बाद से जो आपकी फेथ लाइन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे जो होगी कि आपकी जो फुल पाम की जो पावर है, अपर माउंट की जो पावर है, तीनों की तीनों मेन लाइन जो स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ का जो पावर एक टाइम में आपको मिल पाएगी वो 38 से लेके करीब करीब 50 तक। यहाँ पे टोटली जो बिज़नेस रहेगा आप अपने हाथों में लेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे। तो हमें ये देखने को मिल रही है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है आपकी 38, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम दिखी आपकी बैक टू यस मतलब 28 से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई है, चलेगी आपकी प्रॉब्लम 35 तक। 35 से लेकर 38 तक आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। 38 के बाद ही आपकी जो ज़बरदस्त सक्सेस है ज़िंदगी की वो आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।